सत साई मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु कीनी सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस देनी। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। निराकार निर्विष काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम अकल अनुबे सुनभुन। सोहम सुरति समापतम सकल समाना। निर्लेव जल हिरंबरम हरदम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यम। गरीब जो सुमृत सिद्धि हुई। गन्नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पार्षद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गन्नायक देवन देवाचरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम। सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष मुगावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म राय दय सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे 88 उतरे बहुजल पारा। कटे जम की फांसी जय बंदी छोड़। पहले गरीबदास जी ने अपने दिव्य जन्म होने का प्रमाण दिया था। उसके बाद बहुत ही उम्मीदों के बाद घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हुए थे। तो बलराम सिंह जी के घर में छुडानी गांव में माता रानी देवी के बालक होने पर खुशियां मनाई जा रही थी। घर घर मंगलाचार गीतों की ध्वनि हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ था। बलराम सिंह जी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। सभी को मिष्ठान बांटा जा रहा था। उधर क्रोथा गांव में भी खुशी का सुडानी वही दृश्य था। चौधरी हरदेव सिंह जी ने भी अपने पुत्र होने की खुशी में सारे गांव में प्रसाद बांटा एवं गांव के लोगों को बधाई दी। सुडानी तथा क्रोथा गांव में दोनों ही परिवारों ने संत महात्माओं के सानिध्य में आनंद भरा उत्सव मनाया और फिर गरीबदास जी का नामकरण संस्कार किया। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बहुत ही महत्व है। संस्कार का एक अर्थ है संबंध। जैसे नाम का संबंध होने से नामकरण संस्कार आदि। श्री बलराम सिंह जी के घर पर बहुत समय बाद एक चिराग जला था। पुत्रोत्पन्न होने की सारे ही परिवारों में बहुत खुशी थी। फिर यह बालक भी तो एक अद्भुत छटा को लेकर पैदा हुआ था। अतः एक दिन श्री बलराम सिंह जी ने नामकरण संस्कार के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। शोध के बाद बालक का नाम गरीबदास रखा गया, जिसे लाड में माता पिता गरीबा कहकर बुलाते थे। वैसे तो समाज में भाव प्रधान नामों का भी बहुत प्रचलन था, जो अब तक भी रखा जाता है। जैसे भिखूराम, घसीटाराम, कृपाराम, मंगूराम अर्थात संतों से मांग कर लिया है। मंगूराम अर्थात संतों से मांग कर लिया है। आदि आदि नाम भी प्रचलित थे। कृपाराम अर्थात राम जी की कृपा से पाया है। घसीटाराम बहुत घिसट कर दर दर की ठोकरें खाकर पाया है। भिखूराम अर्थात हमने तो परमात्मा से भीख मांग कर लिया है। परंतु सतगुरु जी का नामकरण अति उत्तम तथा शुद्ध भाव को लिए हुए था। आपने तो यथा नाम तथा गुण को सार्थक सिद्ध किया है। इस नाम का सीधा सा अर्थ है कि दीनहीन और गरीबों के भी दास। गरीबदास सेवक तथा सहायक। आपके नाम में जितने भी अक्षर हिंदी वर्णमाला के हैं, उन सब का अर्थ उत्तम और महानता का सूचक है। गय ज्ञान का घोतक अर्थात गहरा और गजब का ज्ञान। रै राम का घोतक अर्थात जो सब में रमा हुआ है। ई ईश्वर का घोतक अर्थात जो सबसे महानतम है। बै ब्रह्म का घोतक अर्थात जो सब में एक ही है। बै दाता का घोतक अर्थात जो सब कुछ देने वाला है। आ आदि का घोतक अर्थात जो आदि पुरुष कहलाता है। सक्षम का घोतक अर्थात जो सब कुछ करने योग्य है। अर्थात ये व्यक्ति जो गरीब से गरीब को भी ब्रह्म स्वरूप ईश्वर राम रहीम का सच्चा और स्पष्ट ज्ञान दान कर सके, हमें गरीबदास की संज्ञा प्रदान की गई है। सतगुरु गरीबदास साहिब का स्वरूप। गरीब परम धाम से उतरे हुक्मी सैलानी। शब्द सिंधु मेला करें हंसों के दानी। क्या बोला? गरीब परम धाम से उतरे हुक्मी सैलानी। शब्द सिंधु मेला करें हंसों के दानी। सतगुरु गरीबदास साहिब परम
पुरुष परमात्मा थे। वे जीवों का उद्धार करने के लिए ही सतलोक से आए थे। अवतारी पुरुषों के शरीर शुद्ध माया के होते हैं। आपने ये पंचभौतिक शरीर जीवों को उद्धार करने के लिए ही धारण किया था। वास्तव में आप शुद्ध चेतन स्वरूप माया प्रपंच से ऊपर उठकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा थे। साधारण जीवों और परमात्मा में फर्क होता है। परमात्मा तो प्रकृति को वश में करके संसार में आते हैं, जबकि साधारण जीव प्रकृति के वश में होकर संसार में आते हैं। जैसे कोई बाजीगर बिना मौसम के पके आम पैदा करके दिखा देता है, वह आम हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण सत्य प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार अवतारी पुरुष भी वास्तव में शरीर से अलग होते हैं। यह उनका शरीर तो बाजीगर के आम की तरह केवल प्रतीत मात्र होता है। कबीर साहिब ने भी धर्मदास जी को कहा था, गरीब निरख परख कर देख, अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कछु मोह न माया। गरीब निरख परख कर देख, अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कछु मोह न माया। स्वरूप आपका सुंदर पंचभौतिक शरीर मुखमंडल पर तेज की आभा लिए हुए, वे मंद मंद मुस्कान, ओजपूर्ण मीठी वाणी, सरल व्यवहार, विनम्र स्वभाव को देखकर कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। आप इस धरती पर चमकते हुए सूर्य के समान महान तेजस्वी पुरुष थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र एवं परम शिष्य संत जेतराम जी ने आपके दर्शनीय शरीर का सुंदर चित्रण किया है।